Good morning, student. Welcome to my YouTube channel Infinite Maths. My name is Sonos Redia. I'm your math mentor. हमने हमारी पिछली क्लास में रेंज ऑफ फंक्शन को कंप्लीट किया था. अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं. आज हम एक नया टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. आओ तो हम स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन. यहाँ पर हमने 4 अलग अलग मैपिंग डायग्राम्स दिए हैं, जिसमें आपको कुछ खास पॉइंट नोटिस करने हैं. जैसे मैं पहले पॉइंट की बात करूँ तो हमें ये देखना है कि सेकंड सेट के जो एलिमेंट हैं फर्स्ट सेट के कितने एलिमेंट से कनेक्टेड हैं. तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहा हूँ तो जो ए है वो 3 से कनेक्टेड है, बी 1 से कनेक्टेड है, सी 2 से कनेक्टेड है. इसी तरह से सेकेंड डायग्राम में ए जो है 1 से कनेक्टेड है, सी 2 से कनेक्टेड है. बट इस थर्ड डायग्राम में ए जो है ना वो 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है, 1 से भी और 2 से भी. तो फर्स्ट डायग्राम में हर एक सेकेंड सेट का हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट के 1 एलिमेंट से कनेक्टेड है. इसलिए ये जो मैपिंग है ये 1 to 1 है. बट अगर मैं इस डायग्राम के अंदर देखूं तो यहाँ पर ए जो है वो 2 एलिमेंटेड से कनेक्टेड है, 1 and 2 से. इसलिए इसको हम मैनी टू 1 मैपिंग बोलते हैं. और इसी बेसिस पे हम फंक्शन को क्लासीफाई कर पाते हैं कि अगर सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट फर्स्ट सेट के एक एक एलिमेंट से ही कनेक्टेड हो तो वो 1 फंक्शन होता है. अगर सेकंड सेट का एटलीस्ट 1 एलिमेंट मोर देन 1 एलिमेंट से कनेक्टेड हो तो उसे हम मैनी 1 फंक्शन बोलते हैं. जैसे यहाँ पे बी तो ओनली 1 ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, बट ए मोर देन 1 कनेक्टेड हो गया, तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज कनेक्टेड विद मोर देन 1 एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड मैनी 1 रिलेशन. यहाँ पर अब बात की जाए तो यहाँ पर भी 1 ए से कनेक्टेड है, 2 सी से कनेक्टेड है, तो ये 1 रिलेशन होगा, 1 फंक्शन होगा. अगर हम फोर्थ डायग्राम में बात करें तो यहाँ पर जो 1 और 2 है वो ए से कनेक्टेड है. इसलिए जो ए जो है उसकी 2 प्री इमेज हो गई, मोर देन 1 प्री इमेजेस, देन इट इज कॉल्ड मैनी 1. इट इज क्लियर. आगे हम एक और पॉइंट नोटिस करते हैं. यहाँ पर मैंने फिर से वही 4 मैपिंग डायग्राम्स ले लिए हैं और यहाँ पर हमें चेक करना है कि सेकंड सेट का कितने एलिमेंट कनेक्टेड हैं और कितने एलिमेंट कनेक्टेड नहीं हैं. अगर मेरे सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं तो उसको बोलते हैं ऑन टू. तो यहाँ पर मेरे 3 एलिमेंट हैं बी से सेकेंड सेट में, तो ये तीनों ही कनेक्टेड हैं, इसलिए इसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं. अगर हम बात करें इस वाले डायग्राम में तो यहाँ पर मेरे ये 2 एलिमेंट कनेक्टेड है, बट बी जो है वो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसको हम ऑन टू फंक्शन नहीं बोलते, इसको हम इनटू फंक्शन बोलते हैं. सिमिलर वे में अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर ए और बी 2 एलिमेंट हैं बी सेकेंड सेट के अंदर, ये दोनों ही कनेक्टेड हैं, इसलिए ये मेरा ऑन टू हो जाएगा. और यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया है तो ये इनटू हो जाएगा. कहने की बात है कि अगर हमारे जो सेकंड सेट हैं इसके सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं तो वो ऑन टू होगा, और अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है तो वो इनटू होगा. आगे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से इनको डिस्कस करते हैं. हमने पीछे 1 मैनी 1 और ऑन टू इनटू की बात की, तो अब एक क्वेश्चन भी अप्लाई करते हैं. अगर मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और ये फंक्शन R to R डिफाइन है,
तो एक ख़ास चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जो ये फर्स्ट वाला आर है ये डोमेन होता है, और ये जो सेकंड वाला आर है ये को डोमेन होता है। ठीक है, अब हम फंक्शन पे बात करते हैं। फंक्शन है मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 1 1 के लिए हमारा हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर मुझे ऐसे कोई 2 एलिमेंट मिल जाए जिनकी इमेज एक ही हो तो वो मेरा फंक्शन मैनी वन हो जाता है। तो जब हमें डिस्कार्ड करना हो कि 1 1 होगा या मैनी वन होगा, तो उस केस में हम कोई 2 एलिमेंट उठा लेते हैं अपने डोमेन से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 और -1 उठाया तो 1 का स्क्वायर एफ ऑफ 1 निकाला तो दैट इज 1 स्क्वायर, दैट इज 1, एंड एफ ऑफ -1 निकाला तो -1 स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 1। ओके, तो दोनों पर वैल्यू सेम आ गई, इसलिए ये मेरा फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये मैनी वन होगा। आगे अगर हम बात करें इनटू और ऑनटू की, तो वहाँ पर हमें चेक करना होता है कि जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट को जनरली हमें क्या बोलना होता है, को डोमेन बोलना होता है। तो को डोमेन जो है उसके सारे एलिमेंट यूज आ जाने चाहिए फर्स्ट सेट के एलिमेंट से। बट इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन के अंदर हमारा -1 कभी नहीं आएगा। इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो फंक्शन के कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो वैल्यू देगा कहाँ से कहाँ तक, 0 to इन्फिनिटी तक। इज इट क्लियर? तो ये हमारे आर में से बहुत सारी वैल्यू छोड़ देगा जो नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए ये हमारा ऑन टू नहीं होगा, ये फंक्शन मेरा इनटू होगा। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 ना होके मैनी वन है, और ऑन टू ना होके इनटू फंक्शन है। इज इट क्लियर? आगे हम इनके मेथड डिस्कस करते हैं कि कैसे हम किसी फंक्शन को 1 1 बताएंगे या मैनी वन बताएंगे या ऑन टू और इनटू बताएंगे। मेथड डिस्कस करने से पहले हम एक नोट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो 1 1 फंक्शन होते हैं उनको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और जो ऑन टू फंक्शन होते हैं उन्हें हम सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब हम हमारे मेथड डिस्कस करते हैं कि कैसे किसी फंक्शन को 1 1 और मैनी वन डिटरमाइन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड है कि अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो और ये इम्प्लाई करे क्या, x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन जो होगा मेरा 1 1 होगा, अदरवाइज मैनी वन होगा। इज इट क्लियर? अगर हम एक एग्जांपल लें, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर जब हमें इसे 1 1 या मैनी वन प्रूव करना है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो ये बनेगा x1 अपॉन x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 1। नाउ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा x1 x2 प्लस x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस x2। तो ये x1 x2 कैंसिल हो जाएगा x1 x2 से, और यहाँ से इम्प्लाई होके आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। अगर ओनली यही कंडीशन आती है x1 इक्वल टू x2 तो ये मेरा 1 1 होगा। अगर इसके अलावा कोई कंडीशन आती है तो
तो ये मेरा मैनी वन होगा। इज इट क्लियर? हमारा नेक्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ मालूम है तो उससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन पास करा लेते हैं। अगर वो वन टाइम ही कट कर पाती है उस ग्राफ को तो वन वन होगा, अगर मोर देन वन टाइम कट कर पाती है तो मैनी वन होगा। तो अगर हमारे पास ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पास कराएंगे। अगर ये वन टाइम कट कर पाती तो ये मेरा वन वन होता, लेकिन ये इस ग्राफ को टू टाइम्स कट कर रही है। तो x1 और x2 की दो डिफरेंट वैल्यूज़ पर हाँ उसके लिए हमें y की जो है एक ही वैल्यू मिल रही है। दैट क्लियर? तो इसलिए x1 और x2 के लिए हमें y की एक ही वैल्यू मिल रही है, तो ये फंक्शन हमारा मैनी वन होगा। और इसी तरह से हम इनको फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है मोनोटोनिसिटी। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो हमेशा वन वन होगा, अगर मोनोटोनिक नहीं है तो मैनी वन होगा। मोनोटोनिक वर्ड तो आप जानते ही होंगे, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है। मोनोटोनिक मीन्स एक जैसा, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग हो। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी वो वन टाइम ही कट कर पाती है, इसलिए ये फंक्शन जो होगा वन वन होगा। सिमिलर अगर डिक्रीजिंग है तो सेम वे में वन टाइम ही कट कर पाती है। अब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो इंक्रीजिंग होगा, और लेस देन ज़ीरो आता है तो डिक्रीजिंग होगा। और इसे ही हम dy बाई डी एक्स को ही हम एफ डैश एक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो हो तो हम उसको मोनोटोनिक बोल सकते हैं। और इस केस में जो हमारा फंक्शन होगा वन वन होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैनी वन होगा। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि कैसे किसी फंक्शन को वन वन और मैनी वन डिसाइड करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो पहले हम फर्स्ट मेथड से डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें लिखना होता है एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करेंगे तो ये बनेगा x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 6 इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 5x2 प्लस 6। तो ये 6 मेरा जो है 6 से कैंसिल हो गया। सबको उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो ये बनेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इनके फैक्टर कर देते हैं। तो ये जो है ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2, और यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। आगे हम इसमें से x1 माइनस x2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन तो आ गई x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, जो हमें देगा x1 इक्वल टू x2। बट जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो है x1 प्लस x2 माइनस 5 इक्वल टू 0, जो हमें दे देगा x1 इक्वल टू 5 माइनस x2। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो फंक्शन है ये वन वन नहीं होगा, क्योंकि हमारी एक कंडीशन इसके अलावा भी एक दूसरी कंडीशन आ रही है कि अगर x1 की वैल्यू 5 माइनस x2 हो तो भी ये फंक्शन सेम ही वैल्यू देगा। ठीक है, अगर मैं ले लेता हूँ x2 इक्वल टू 1, तो मेरा x1 कितना हो जाएगा 4। इन दोनों पे भी अगर मैं वैल्यू चेक करूँ तो सेम ही आएगी। तो मैं पुट करके देखता हूँ, एफ ऑफ 1 निकालता हूँ, तो क्या बनेगा 1 स्क्वायर
-5 + 6 दैट इज़ 7 - 5 इज़ 2। अगर मैं 4 पे चेक करता हूँ तो f(4) इक्वल्स टू क्या बनेगा, 4² -5 × 4 + 6, 16 + 6 22 - 20 दैट इज़ ऑल्सो 2। तो यहाँ पर f(1) और f(4) की वैल्यू भी सेम आ रही है, तो इसलिए ये मेरा फंक्शन मैनी वन होगा, 1 1 ना होकर। इज इट क्लियर? नाउ अगर हमें इसे डिफ्रेंसिएशन से चेक करना होता, मोनोटोनिसिटी से चेक करना होता, तो हम क्या करते? क्योंकि हमारे पास f(x) है मेरा x² - 5x + 6, तो मैं f' निकालता तो ये बनता मेरा 2x - 5। तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाता मेरा 5/2। इसके लेफ्ट में ये पॉजिटिव होता और राइट में नेगेटिव होता। तो जो डिफ्रेंसिएशन है f' वो दोनों साइन दे रहा है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, इसलिए ये मोनोटोनिक नहीं होता। ये फंक्शन जो है मेरा मोनोटोनिक नहीं होता। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है तो वो मैनी वन होगा। अगर ये मोनोटोनिक होता तो ये मेरा 1 1 हो जाता। इज इट क्लियर? यहाँ पर हम देखेंगे कैसे किसी फंक्शन को ऑन टू और इनटू डिसाइड करते हैं। ऑन टू और इनटू के लिए एक सिंपल फंडा है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जानी चाहिए। कि जो फंक्शन हमें गिवन होता है f इज़ फ्रॉम a to b, तो इसमें जो b सेट होता है ये मेरा कोडोमेन होता है। ये कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन मेरा ऑन टू होगा, वरना इन टू होगा। तो इन क्वेश्चंस में हमें रेंज के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आपको रेंज निकालना नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी रेंज वाली वीडियोस देख सकते हैं, ताकि हमें आगे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। हमें इसे चेक करना है कि ऑन टू होगा या इन टू होगा। तो यहाँ पर फंक्शन गिवन है r2 - 1 to 1, तो इसका कोडोमेन जो है वो -1 to 1 हो गया। अब ये फंक्शन गिवन है f(x) = x² - 1 / x² + 1। इसकी रेंज निकालते हैं। तो रेंज के लिए क्या करना होगा? हमारा फर्स्ट ही मेथड था कि इसको y के इक्वल ले लो, x² - 1 / x² + 1, और इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल लें। तो ये बनेगा x² y + y = x² - 1। देन x² के एक तरफ लेते हैं तो x² y - x² = -y - 1। देन इसमें से x² कॉमन ले लेते हैं तो y - 1 = -y - 1। तो यहाँ से x² हो जाएगा -y - 1 / y - 1। तो x = ±√ -y - 1 / y - 1। अब हमें इसका डोमेन निकालना होता है। g(y) निकालने के बाद डोमेन निकालना होता है, और वही इस फंक्शन का रेंज हो जाता है। तो डोमेन के लिए जो -y - 1 / y - ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैं इस ऊपर वाले को एक नेगेटिव दे देता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा y + 1 / y - 1 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव देने से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए यहाँ पर। एक तो हो गया -1, एक हो गया 1। बट 1 पर क्या होगा? इक्वलिटी नहीं आएगी, -1 पर इक्वलिटी आ जाएगी। अब हम साइन सिस्टम लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो इसका जो रेंज हो गया वो आ गया -1 to 1। बट -1 पे क्लोज आएगा और 1 पे ओपन, और ये हमारे कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट छूट गया है। कौन सा? 1। इसलिए रेंज जो है नॉट इक्वल टू कोडोमेन है,
तो ये मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इन टू होगा। इज इट क्लियर? नाउ हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r where fx is 2x plus sin x for all x belongs to r। देन हमें फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले इस तरह के फंक्शन में हमारा x1 x2 वाला मेथड वर्क नहीं करता है। तो x1 x2 वाला मेथड वर्क नहीं करता है तो हम इसे डिफरेंशिएशन से करेंगे, 2x प्लस साइन एक्स। मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो ये मेरा बनेगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी तो ये जो कोस एक्स होता है ये -1 to 1 होता है। इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो ये 1 to 3 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स जो होगा वो मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। यस और नो? तो यहाँ पर अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये मेरा फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। इट मीन्स मोनोटोनिक हो गया। ठीक है, अगर मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो 1 1 तो होता है। मोनोटोनिक मीन्स 1 1, तो ये मेरा फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। अब अगर हम बात करें ऑन टू इनटू की तो उसमें भी रेंज निकालना पड़ता है और रेंज के लिए भी मोनोटोनिसिटी काम आ जाती है। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, एक्स मिनिमम पर वाई मिनिमम, एक्स मैक्सिमम पर वाई मैक्सिमम। तो एक्स जो है मेरा आर है और ये -∞ टू इन्फिनिटी होता है। तो इस फंक्शन की अगर मैं -∞ पर वैल्यू निकालूं, एफ ऑफ -∞ अप्रोचिंग टू -∞, तो ये क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं -∞ पुट करूँ तो ये 2 × -∞, और साइन तो हमेशा -1 to 1 ही वैल्यू देगा, उसके अंदर कुछ भी डालो तो ये -∞ ही आएगा। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा इन्फिनिटी की तरफ जाऊँगा, अगर मेरा एफ में एक्स जो है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे तो जो एफ ऑफ इन्फिनिटी होगा ये भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू होगी -∞ और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी। तो मेरा फंक्शन का जो रेंज होगा वो आर ही हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से थोड़ा कम चमका है तो आप ग्राफ की हेल्प से देख सकते हैं कि जो टू एक्स का ग्राफ होता है वो किस तरह से होता है, y = 2x। तो y = 2x कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, और इसमें अगर sin x का ग्राफ देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, बट जब 2x प्लस sin x होगा तो ये जो ग्राफ है sin x का ये शिफ्ट हो जाएगा इस लाइन के ऊपर कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो नया जो हमारा ग्राफ बना है इस तरह का, यही ग्राफ इस फंक्शन का होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अगर देखा जाए हॉरिजॉन्टल लाइन से हम बोल सकते हैं कि ये 1 1 होगा, और इसकी जो y पे प्रोजेक्शन अगर देखा जाएगा y एक्सिस पे, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये मेरा फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। इज इट क्लियर? तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, तो आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।